अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। बस यार अभी ना मैं ये शाम को व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, सुबह नहीं बना सकी बिकॉज बस काम था। सैलून में कुछ ज़्यादा ही काम था। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इन दिनों जितना ज़्यादा काम आए मेरे लिए कम है। तो और यार आप सबकी दुआओं की वजह से कसम से बात अल्हम्दुलिल्लाह कि जो है ना ज़फ़र का भी काम हो गया है। कॉलेज में तो फ़िलहाल नहीं हुआ, बट ये है कि उनको ना माशाल्लाह से 2-3 ट्यूशन जो हैं वो मिल गए हैं। और ज़फ़र के ट्यूशन्स भी मीन्स अच्छे खासे एक्सपेंसिव होते हैं। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया। तो स्ट्रीक्स का काम था, सुबह कटिंग थी और फेशियल थे। बस एक तो जागे ही 10-11 बजे, उसके बाद फिर ये काम, तो उसमें ना मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकी, क्या कहते हैं, वीडियो नहीं बना सकी। लास्ट में मैं स्टिक्स का आपको ना थोड़ी सी वीडियो मैंने बनाई थी, शेयर करूँगी, वरना यहाँ पे ज़्यादा लोग ना वीडियोस वगैरह अवॉइड ही करते, नहीं बनाने देते। तो रात का टाइम है और मैं बना रही हूँ जी राइस, कोई कीमे आलू वाले राइस बना रही हूँ, कीमा और आलू। ठीक है, राइस बना रही हूँ उनके बिकॉज मुझे बिल्कुल हिम्मत नहीं है, आटा गूंदा हुआ भी नहीं है कि आटा गूंदूँ और फिर रोटी बनाऊँ। मैंने कहा बेस्ट है कि राइस बना दूँ। ठीक है, एंड थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू माय न्यू सब्सक्राइबर। उनके लिए बहुत 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 शुक्रिया जिन्होंने मेरा चैनल न्यू सब्सक्राइब किया है। बस आप लोगों की ना इसी तरह मोटिवेशन की मुझे ज़रूरत है, सब लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। एंड आज आपको मैं ना शेयर करूँगी सर की क्लास का ना नेक्स्ट जो उन्होंने हमें सिखाया था। ठीक है, हेयर्स के बारे में, कि बालों का ना जो एक बाल जो हमारा होता है ना उसके 3 जो है ना वो लेयर्स होते हैं, तो वो सारी चीज़। ठीक है, और कलर्स के बारे में भी मैं आपको जो है ना वो बताऊँगी। सही हो गया। तो ये कीमे और आलू वाले मैं बना रही हूँ राइस, और कीमा जो है ना वो ज़्यादा था, तो ये थोड़ा सा मैंने अलादा से बाउल में निकाला, और ये इसमें से ना कीमा निकाल के खा रहा है। ठहरो मामा अलादा से बाउल में देती हैं, वेट करो, ये लो। ठीक है, तो ये मुकम्मल बन जाए तो मैं आपको फिर बताती हूँ जी। तो ये देखिए कीमा ऑलरेडी हो चुका है, एंड ये बेचारा गिर गया, इसको मैंने शर्ट चेंज करवाई है तो जी ये बन गया है। ठीक है, इसमें मैंने छोटे छोटे आलू भी डालते बिकॉज अबियान आलू खा लेता है, तो मज़े का लग रहा है यार, टेस्टी लग रहा है। टेस्ट नहीं किया अभी। ये अजलान के वो मैंने डाल दिए हैं थोड़े से, कह रहे मामा मुझे भूख लगी है। ऐसी कैसे बने हैं, खाओ थोड़े से खाना, और हाँ फू करके खाना। कैसे बने हैं? गंदे नहीं, अच्छे माँ छुट के अपने बेटे से। और इनको मैंने यूएसबी लगा के दिया, ये मोगली देख रहे हैं। और ये देखे मेरा छोटा सा मोगली, मोगली मोगली बड़े अच्छे कार्टून में ये। खाओ मेरा बेटा। आरिस भैया किधर किया है? आरिस, एक ये भी बेड है हमारा, अच्छा ना। आरिस व्हाट आर जी। तो ये मैंने आज हाइलाइट्स किए थे, तो इनकी ना स्टिक्स का कलर बहुत आउट क्लास आया था, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ। और बाकी जो है ना वो सर की क्लास का जो मैंने आपको बताया था कि आगे बताना है। ठीक है, वो मतलब कि एक हेयर के जितनी तहें होती है 3, ठीक है, उनके बारे में भी बता रहे हैं, और आगे ना कलर्स के बारे में भी बताएंगे। ठीक है, आपको कौन कौन सा कलर मिक्स करें, कौन सा बनता है और वो सारा। ठीक है, तो अब आगे हम जो है ना वो सर साइड के क्लास, इस क्लास मेरे मीन्स के व्लॉग में ऐड करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ काइंडली जितने ब्यूटिशियन वगैरह जो ऐसी गर्ल्स कलर्स वगैरह करना चाहते हैं तो इसको ज़रूर गौर से देखिए। ठीक है, शायद आपको चाय आपकी बड़ी बड़ी ठंडी हो जाए, पानी बड़ा बड़ा रह जाए, खाना बड़ा बड़ा रह जाए, सबसे पहले ये एक प्रॉमिस करना है कि ये डेडिकेशन देनी है इस काम को। अगर आप बोलेंगे कि सब कुछ आपको मिल भी जाए और आप अपने अंदर तब्दीली भी लाने के लिए तैयार नहीं है, तो यार ऐसा नहीं हो। रेज योर हैंड जो लोग समझते हैं कि वो डेडिकेशन देंगे। ये डेडिकेशन चाहिए सबसे पहले कि आज के बाद आपने अपने अंदर वो चीज लेके आनी है जो पहले नहीं थी। सही है, फिर ऐसे नहीं हो सकता। एक क्लाइंट आपने ले ली सिल्वर ग्रे के लिए और 2 और भी ले ली। सही है, तब इधर कर पहले इस पे तवज्जो दी। ठीक है, आज जब गेम को समझ जाओगे कि अब गेम करनी कैसे, फिर जैसे मर्जी करें, फिर आपका समंदर है,
आपका आसमान है, जैसे मर्जी उड़े, लेकिन पहले अंडरस्टैंडिंग चाहिए गेम समझने के लिए। ठीक है, इसके लिए छोटी सी थ्योरी आज यहाँ पे हम करेंगे। उस थ्योरी को आपका समझना बहुत जरूरी है कि बेसिकली कागजों में गेम क्या है और प्रैक्टिकल में क्या है। समझ रहे मेरी बात? तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आपको बालों के बारे में अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। ठीक है, सब लोगों को नजर आएगा यहाँ से? ये आपको बता रहा हूँ आज हेयर स्ट्रक्चर क्या होता है। क्या हेयर स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर किसे बोलते हैं? अब ये बिल्डिंग है ना, किसी चीज पे खड़ी हुई है ना, इसमें मटेरियल क्या है, इस पे क्या चीजें यूज हुई हैं, इसके फ्लोर्स कितने हैं, इनसाइड क्या है, आउटसाइड कैसा नजर आ रहा है, इसको क्या बोलेंगे? इसका स्ट्रक्चर। अब आपका जो एक सिंगल बाल है ना, उसका हम स्ट्रक्चर यहाँ पे समझ लेते हैं कि आपको पता लग जाए कि बेसिकली बाल है क्या, ताकि चीजों को समझने में आसानी हो जाए आपको। ठीक है, ओके। अब ये जो बाल है ना, ये समझ लें एक सिंगल बाल है, ये मैंने जो ड्रॉ किया है, इसको बोलते हैं हेयर शाफ्ट। क्या बोलते हैं? हेयर शाफ्ट। अब ये इसकी सबसे पहली जो लेयर है ना, इसको बोलते हैं क्यूटिकल। क्या बोलते हैं? क्यूटिकल। हर बंदे ने कोशिश करनी है कि जितना याद कर सके कर ले, याद रख सके कर ले, क्योंकि जब आप अपने क्लाइंट को ये चीज़ डिलीवर करोगे, बताओगे कि भाई आपका पहले बालों का जो लेयर होता है वो क्यूटिकल होता है, फिर अगला क्या होता है, कलर डिपॉजिट कहाँ पे होता है, ठीक है, और बाल शाइनी और स्मूथ किस वजह से होते हैं। सही है? तो पहले लेयर को क्या बोलते हैं? क्यूटिकल। अच्छा, इसके बाद एक और सेकंड लेयर होगा इसके अंदर, उस लेयर को बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। पहले समझ लें कि लेयर्स कितनी है, फिर बताता हूँ कि वो उनका काम क्या है। ओके, और उसके बाद जो सेंटर वाला लेयर है, इसको बोलेंगे हम मेड्यूला। क्या बोलेंगे? मेड्यूला। अब ये जो क्यूटिकल है ना, इट्स समथिंग काइंड ऑफ, कभी मछली आपने देखी और उस पे हाथ फेरा हो तो उसमें जो उसके स्केल्स होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, हाँ, और दूसरी साइड से फेरेंगे तो वो बैठ जाते हैं। तो ये क्यूटिकल जो होते हैं ना, ये समथिंग काइंड ऑफ उस स्केल्स की तरह होते हैं। ये वाले आ रही है समझ? अब जिन लोगों के बाल फ्रीजी होते हैं ना, वो उजड़े हुए नजर आ रहे हैं आपको, बहुत खड़े हुए नजर आ रहे हैं, तो उसका मतलब है कि उनके क्यूटिकल ना अनइवन तरीके से खड़े हैं। अब आपने गौर किया होगा कि जब आप ब्लो ड्रायर करते हो, एक हीट और एयर दे दो तो बाल स्मूथ होना शुरू हो जाते हैं। तो होता क्या है कि वो बालों के क्यूटिकल आप प्लेस कर देते हो, बिठा देते हो, बंद हो जाते हैं। ठीक है, अब ये जो क्यूटिकल है ना, ये बेसिकली आपकी स्मूथनेस इस क्यूटिकल की वजह से, अगर ये इवन तौर पे बंद है तो बाल स्मूथ है, और अगर सही बंद नहीं है तो बाल आपके फ्रीजी और ड्राई। ठीक है, डैमेज और चीज है। फिर उसके बाद आ जाता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स उसके अंदर की लेयर है। जब क्यूटिकल से चीजें अंदर की तरफ जाती है तो अगली लेयर आती है कॉर्टेक्स, और सारा के सारे जो कलर्स होते हैं ना, वो कॉर्टेक्स के अंदर है। ठीक है, इसी वजह से अगर आप कॉर्टेक्स किसी का बचा जाओगे तो कलर ज्यादा देर लास्ट करेगा और बाल स्मूथ भी देगा। अब कॉर्टेक्स कैसे काम करता है? जब आप किसी भी बाल के ऊपर छोटी वॉल्यूम डालते हैं तो उसका कॉर्टेक्स ऐसे खुलता है, और जब वापस क्लोज करते हैं तो वो यहाँ पे आके बंद हो जाता है। ऐसे नहीं होता। क्यों? कि 40 वॉल्यूम बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर उसके बाद क्या होता है, अगर आपने कुछ थोड़ा सा लो 30 वॉल यूज किया तो वो यहाँ पे खुलेगा और यहाँ पे आके बंद हो जाएगा, पूरा बंद नहीं हो रहा। अब ये पूरा बंद नहीं है तो अगर इसके अंदर जो कलर है, इसका मतलब है कि रास्ता है ना कि निकल जाएगा वापस। अब जब 20 से आप यूज करते हो तो
तो ये कॉर्टेक्स ऐसा खुला और यहाँ पे आगे बंद हो गया। तो कौन सा वॉल्यूम सेफेस्ट रहा? 20। तो आई एडवाइस यू, हाँ बहुत ज्यादा अगर बाल मोटा और वर्जन है 30 पे जा सकते हैं, ठीक है। अगर बाल फाइन है, कलर ट्रीटेड है तो 20 से ऊपर मत जाए। ये मेरी तरफ से पहली टिप है आप लोगों के लिए। 30 को यूज मत करें। क्या होगा? दोबारा एप्लीकेशन करनी पड़ जाएगी। हाँ यही होगा ना। हो सकता ना करनी पड़े, हो सकता करनी पड़ जाए। सर अगर हम लोग दोबारा एप्लीकेशन करेंगे तो फिर उसका वो जो कॉर्टेक्स है वो नहीं इस तरह से होगा फिर भाई 20 वॉल्यूम है ना, 20 ये पावर ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है। पीएच वॉल्यूम क्या बोलते हैं? पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। पावर ऑफ हाइड्रोजन जितनी आप, अब ये बहुत लंबी एक थ्योरी है, एक एसिड साइड है, एक अल्कलाइन साइड है। एसिड साइड जो है वो केमिकल वाली साइड आ जाती है सारी, और अल्कलाइन जो है वो वाटर वाली। एनीवे ये फिर हम ट्रैक से हट जाएंगे, ये फिर किसी दिन, ये पूरे दिन का जो है ना ये सेगमेंट है, और हम अभी प्लान कर रहे हैं इंशाल्लाह राशिद साहब जो है ना आपको बता देंगे। अभी हम प्रॉपर कोर्सेज प्लान कर रहे हैं, ठीक है, लेवल 1, 2 और 3 और इस तरह के, जिसमें ये सारी चीज़ें, वो चीज़ें जो शायद अमेरिका में आप लोग सीखते जाके या यूके में सीखते हैं, इंटरनेशनल वो एजुकेशन आप तक हो जाए, ठीक है। यस सर। लेकिन मैं चाहता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप उसकी फीडिंग करूँ आपको, समझ रहे हैं? बच्चा होता है ना, बोले अब उसमें क्या है कि अमोनिया है ना, दो तरह की चीज़ें होती है, एक अमोनिया और एक अमोनिया फ्री। अब अमोनिया फ्री केमिकल फ्री नहीं है, उसमें भी अमोनिया की जगह कोई और केमिकल भी प्लेस किया गया जिसे मिया बोलते हैं, सही है। अच्छा तो खैर अभी हम यहाँ पे थे, कोर्टेक्स की बात हो रही थी। कोर्टेक्स रिस्पॉन्सिबल है कलर को रखने के लिए, और यहाँ पे इसके जो है पिगमेंट पे इफेक्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाली जो सेंटर वाली लेयर है जिसको मैंने कहा मेड्यूला, मेड्यूला सेंटर वाली लेयर है, और इसके अंदर एक चीज होती है जिसे कहते हैं केराटिन। क्या बोलते हैं? केराटिन। केराटिन। अब केराटिन जो है उसी के वजह से आपके बाल स्मूथ नजर आते हैं, हेल्दी नजर आते हैं, मोटे नजर आते हैं। ये एक प्रोटीन है, जिस प्रोटीन की वजह से ही आपके बालों की हेल्थ, ठीक है। तो इसको भी हमने बचाना होगा। अब अगर इतना एक्सेसिव आप डिलाइट कर रहे हो, चीजें कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि वो क्यूटिकल पे भी असरअंदाज हो रही है, वो कॉर्टेक्स पे भी हो रही है, और वो मेडुला पे भी हो रही है। तो बेसिकली ये क्या है? ये हेयर स्ट्रक्चर आपको मैंने बता दिया, ठीक है। कोई लुका मुझे प्लीज कोई बंदा दे दे कि साथ के साथ जो है ना मुझे ये पेपर चेंज करनी है, ठीक है। अच्छा जी, आ गया हेयर स्ट्रक्चर समझ आपको? ठीक है। खैर आज की जो है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप लोगों को टाइम से निकलना भी है, वापस भी जाना है चीज़ें, तो हम वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा सकते, लेकिन इतना कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए वो एजुकेशन यूजफुल हो और आपके लिए एक नई चीज़ हो, ठीक है। अभी जब नहीं करूँगा तो फिर होगा, ठीक है। अच्छा अब जो है हम स्ट्रेट अवे हेयर स्ट्रक्चर के बाद कलर पे आ जाते हैं, ठीक है। अब बालों का बेसिकली कलर है क्या? कलर आप क्या कंसीडर करते हैं कि हम कलर किसे कहते हैं? ठीक है, कलर से मुराद, हेयर कलर से मुराद दो चीजें, एक वो कलर जो कुदरत की तरफ से आप लेके आ गए, एक वो कलर जो साइंस ने हमें दे दी, सही है। ये दो चीजें अपने माइंड में रखिए। एक जो कुदरत ने आपको दिया है, उसमें व्हाइट हो, उसमें ब्लैक हो, उसमें लाइट हो, उसमें व्हाटएवर जो कुछ भी है, वो क्या है? वो 1 से लेके 10 तक है। कितना? 10 तक। अब वो किस तरह? मुख्तलिफ रीजन्स हैं, जिस तरह स्किन के टोन फर्क है, इसी तरह बालों के कलर की फर्क है, सही है। आप पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में और इस सारे खित्ते में हम लोगों के ऑल ओवर द वर्ल्ड जो लोग पाए जाते हैं उनके बालों के कलर के
सबसे पहला जो कलर होता है ना, जो 1 नंबर होता है, उसको बोलते हैं ब्लैक। क्या बोलते हैं? ब्लैक। और उसके बाद सेकंड कोई बताएगा मुझे? नो, डार्केस्ट ब्राउन। क्या बोलेंगे? डार्केस्ट ब्राउन। नहीं, डार्किश ब्राउन। डार्केस्ट ब्राउन। उसके बाद नंबर 3 पे जो आपका आ जाएगा डार्क ब्राउन। नंबर 4 मीडियम ब्राउन। ब्राउन। ब्राउन मीडियम ब्राउन। ठीक है। नंबर 5 लाइट ब्राउन। नंबर 6 डार्क ब्लॉन्ड। वेरी गुड, डार्क ब्राउन। नंबर 7 ब्लॉन्ड। ब्लॉन्ड। नंबर 8 लाइट ब्लॉन्ड। लाइट लाइट ब्लॉन्ड। वेरी लाइट ब्लॉन्ड। लाइटेस्ट ब्लॉन्ड। लाइटेस्ट ब्राउन। तो नंबर 10 तक ब्लैक से शुरू हुए और लाइटेस्ट ब्लॉन्ड तक आ गए। ठीक है। और आपको पता लग जाना चाहिए कि उसका नेचुरल बेस क्या है। और अगर नहीं पता लगा, फिर आप उसको उठाते हैं, बालों को अंडरनीथ एरिया से उठाते हैं, चेक करते हैं और आपको पता लग जाता है। एक्सक्यूज मी, हेलो, आप आओ, इधर आओ। समझ ले, वो चीज है कि आप को पता ही नहीं है आपने जाना कहाँ है, आपने गाड़ी स्टार्ट की और निकल पड़ी। उस जाने से ना जाना बेहतर है। कंसल्टेशन इतना जरूरी है। कंसल्टेशन क्या है? एक मैपिंग आउट है। एक आपने तयन कर लेना है जी कि हमें डिलीवर क्या करना है, हमें चाहिए क्या। सही है। हमें पता होना चाहिए कि भाई इस वे पे जाएंगे तो कौन सा रास्ता खुला हुआ है, कौन सा रास्ता बंद है, कहाँ पे ट्रैफिक है, कहाँ पे नहीं है। बजाय ये कि टाइम पे जाके आप वहां से मुड़ना पड़े या चीजें करनी पड़े, रिवर्स करनी पड़े या सफर खत्म करना पड़ा, तो उससे पहले ये है कि आप अपना मैपिंग आउट कर लें। इसको बोलते हैं कंसल्टेशन। अब इस कंसल्टेशन में क्या होता है? एक इंट्रोडक्शन होता है सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम, मैं ये हूँ, क्लाइंट का नाम पूछ लिया आपने, चाय कॉफी उनसे पूछ ली, ओके, आप पानी पीना पसंद करेंगे या व्हाटएवर, जो कुछ भी, ये पार्ट है कंसल्टेशन का। ऑल्सो दिस इज द हॉस्पिटैलिटी, मेहमान नवाजी, सही है। लेकिन एक प्रोफेशनल कंसल्टेशन का ये पार्ट है, सही है। उसके बाद आप उन्हें पूछेंगी, मैं अपने आपके बालों को छू सकती हूँ? हालांकि उसके छुए बगैर नहीं होना काम, सबको पता है, लेकिन दीज आर मैनर्स। उनको पता लगेगा यार मैं वाकई किसी जगह पे आई हूँ, इनको पता है कि भाई काम कैसे करना है। आधे लोग तो आपसे वैसे इंस्पायर हो जाते हैं कंसल्टेशन में। कई लोग ऐसे भी आते हैं ना आप लोगों के पास, कहते हैं यार आज जाके बात करते हैं, करवा लेंगे, समझ आएगी तो, नहीं तो देख लेंगे क्या। तो इसी में तो आपने माइंड बनाना। अच्छा सर, यहाँ पे थोड़ा सा बॉक्स ड्राइव पे भी लेक्चर डिलीवर वो साथ साथ जो है ना कवर करते चलेंगे हम इंशाल्लाह। क्योंकि शहजाद साहब, मैंने आपको पहले बताया कि ये वो टॉपिक है, एक टॉपिक के पकड़ के मैं 5 घंटे आपको बात कर सकता हूँ, वो भी शायद काम है। 3 डे 4 डे 5 वो बड़े, देखिए मेन जो हमारा सब्जेक्ट है ना वो कुछ हो गया। रावलपिंडी यहाँ पे डायरेक्ट यूजर बहुत ज़्यादा है, वो पूरी दुनिया में ही है, यूरोप में भी है, मेहंदी बहुत लगाते, चीजें बहुत करते हैं। कैन आई टच योर हैंड प्लीज? ओके, अभी क्या किया आपने, इजाजत ले ली। उसके बाद आपने पहले नीचे वाले बालों को आपने चेक किया कि इनके बालों का कलर क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने अंडरनीथ एरियाज में, अंडरनीथ अंदर के नीचे वाले बालों की बात करें, वहां आप देखोगे कि यहाँ से यहाँ तक कलर में कोई पैचेस है, न्यू ग्रोथ कितना है, ठीक है। जो कलर ट्रीटेड है उनकी हालत क्या है, आया वो ब्लीच बर्दाश्त कर सकते हैं। फिर इस जगह से आपको पता लग जाएगा कि वो उन्होंने बाल अपने आयरन करके आई हुई है, ब्लो ड्रायर होया हुआ है, क्या होया हुआ है, समझ आ रही मेरी बात? ब्लो ड्रायर या आयरन हुआ हो तो बाल अच्छे लग रहे होते हैं, आपको लग रहा होता है यार हेल्दी है।
लेकिन ये वाले एरिया यहाँ पे कोई भी नहीं अपने कर रहा होता, नीचे किसी से कर रहे हैं, तो यहाँ से आपको पता लग जाता है तो इनकी रियल कंडीशन क्या है। सही है, आप यहाँ से देख लेंगे, नेचुरल बेस का भी पता लग जाएगा। अब सब जब ये चीजें कर लेंगे तो फिर आपने शेड कार्ड खोलना होगा। What you want? क्या चाहिए? मुझे ये वाला चाहिए। हाँ? अच्छा, फिर आपने एक ऑनेस्ट अपनी ओपिनियन देनी है, जो कि एक प्योर प्रोफेशनल ओपिनियन है, जिसमें कोई झूठ नहीं, अनप्रोफेशनलिज्म नहीं, यानी कि वो चीज पॉसिबल है तो बोल देंगे कि हाँ जी वी कैन अचीव दिस, और अगर नहीं तो बोलेंगे कि नहीं यार दिस इज नॉट सेफ फॉर यू। सही है, ये आपके बाल इसके लिए डिजर्व नहीं करते, तो लिहाजा, और मैं आपको ऑप्शन बता देती हूँ कि आपके बालों पे कौन कौन से कलर से कर सकते, समझ रहे, उनको ओपिनियन दें। मेरा ये मानना है कि वो काम जो ठीक नहीं होने वाला, उस काम को शुरू करने से ना करना बेहतर है। ठीक है, क्या होगा, ज्यादा वो क्लाइंट आपके पास से चली जाएंगी, किसी और के पास जाएंगी, बोलेंगी हो जाएगा, कर देता हूं। ठीक है, करना शुरू करेंगी, आपको पता है कि बाल हाथ में आ जाएंगे, या बाल उसके हाथ में आ जाएंगे तो फिर आप उनको याद आएंगे। ठीक है, तो एक दरवाजा आपने खुला छोड़ दिया कि कल क्लाइंट कल वापिस आपके पास आ सकता है, यार नहीं उसने सही कहा था, मैंने गलती की उसके पास जाके, अब मैंने दोबारा कलर कराया तो मुझे वहां जाना है, मेरी बहन ने करा नहीं उसके पास ही जाना, यार वो सही है, सिस्टर ने, फ्रेंड ने, फिर ऐसे क्लाइंट्स आपके पास आना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह नेगेटिव आपकी मार्केटिंग कैसे होती है, बाल खराब हो गए उसके पास नहीं जाना, कातिल है वो मेरे बातों पे, ये देखो मेरे हाल, तो ये चीज नहीं करनी। हमारे जो है, आपको पता है हमारे काम में ना कोई मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, अब तो सोशल मीडिया आ गया, बहुत चीजें होंगी, नहीं तो आप वर्ड ऑफ माउथ जो है ना वो आपकी मार्केटिंग है, समझ रहे। एक ने तारीफ कर दी, ऑनेस्ट उसने अपना एक्सपीरियंस बयान करना है कि भाई मेरे बाल यहाँ से अच्छे में, आप जाके करवा, आपको कुछ पे तो नहीं करना पड़ा उसे। इसी तरह आपके पास क्लाइंट आने शुरू हो, उसने दो औरतों का ऐसे करते करते, ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही होता है ना, शादियों में भी किसी का आपने अच्छा मेकअप कर दिया, वहां पे 4 लोग कहां से करवाए, वहां से करवाए, दैट्स इट, क्लाइंट आने शुरू हो गए। तो ये सारी चीजों का मकसद ये है कि जो भी करें समझ लें कि भाई आपने ऑनेस्ट होके प्रोफेशनल होके करना है, अदरवाइज आप माजरत करते हैं आपका बेहतर है। ठीक है, अगर उनके बाल इतने कलर ट्रीटेड हैं कि उस पर पूरा नहीं उतर सकते, उन्हें बोले ठीक है, तो इसको चेंज करना, कलर के हवाले से बात कर रहा हूँ। और अंडर कोर्स बेसिकली पिगमेंट्स हैं जो बालों के अंदर है, इनसाइड है। अब वो पिगमेंट्स कैसे हैं, वो पिगमेंट पहले स्ट्रॉन्ग रेड होता है, फिर ऑरेंज होता है, फिर येलो होता है, फिर पेल येलो होता है, फिर वेरी पेल येलो। तो इस थ्योरी का समझाने का मकसद आपको सिर्फ इतना है कि भाई